वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में पिन कैडेट का आपने टेस्ट देना है कंप्यूटर पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखें, आपका टेस्ट जो पहला होगा इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो जो वर्बल के क्वेश्चन है, तकरीबन ये कह लो कि 60 से 70% क्वेश्चन सिर्फ वर्बल के आएंगे, यानी 70 क्वेश्चन वर्बल के आएंगे और नॉन वर्बल के 30% आएंगे, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इस वीडियो में सारे के सारे जो नेवी के टेस्टों में, पास टेस्टों में क्वेश्चन आ चुके हैं, वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस होंगे। काफ़ी हद तक आप लोगों की तैयारी इस वीडियो से होने लगी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इफ अ पर्सन हैज सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ एंड 5% गिव टैक्स, देन हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि एक शख्स है, एक आदमी है जिसकी जो महाना सैलरी यानी एक महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये और वो 5% हर मंथली टैक्स अदा करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स, यानी 5% टैक्स अदा करने के बाद उसे महाना सैलरी कितनी मिलती है, 45,000, 47,500, 42,500 या 45,500। तो देखें, ये सेम ये क्वेश्चन टेस्टों में आ चुका है और इस वीडियो में एक्सपीरियंस रिपीटेड सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड है, बार बार टेस्टों में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। देखें, ये जो एक शख्स की जो महाना सैलरी है 50,000, 5% वो टैक्स अदा करता है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 5% तकसीम हो जाएगा 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 50,000 के साथ। तो ये 100 के 2 ज़ीरो और 50,000 के 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 5 ज़रब 500। तो 5 को 500 ज़रब करेंगे तो 5 सिफर 5 को 5 से ज़रब करें तो 25, यानी 2500 रुपये बनता है। यानी 5% वो कितना अदा करता है, 2500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 50,000 से 2500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 0 0 और 10 में से 5 को 5, पीछे 9 9 में से 2 को 7 और पीछे रह गया 4, यानी 47,500 रुपये। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 47,500। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर, मिसेज, पप्पी या शीमेल। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, जो डॉग का तल्लक है वो है बिच के साथ, तो जो हॉर्स का तल्लक, घोड़े के तल्लक किसके साथ होता है, मेयर के, मिसेज, पप्पी या शीमेल। तो देखें, डॉग का तल्लक बिच के साथ किस तरह है। डॉग का मतलब होता है कुत्ता और बिच का मतलब होता है कुतिया, यानी जो डॉग की शीमेल है वो है बिच। इस तरह उन्होंने कनेक्शन बताया। इसी तरह ही हमें आगे कनेक्शन बताना है कि हॉर्स का तल्लक क्योंकि उसकी शीमेल के साथ होगा, तो हॉर्स की शीमेल होती है मेयर यानी घोड़ी। तो इसमें मिसेज, शीमेल या पप्पी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉग इज टू बिच देन हॉर्स इज टू मेयर यानी घोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम। यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कियां लड़कों को बुलाने के लिए क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, बेबी, कज़न, ब्रदर या फ्रेंड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ब्रदर। यानी टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब कि लड़कों से बात करने के या मुखातब करने के लिए क्या कहती हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ब्रदर, भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2 + 2 40 यानी 44, 2 + 3 49 यानी 49, 2 + 4 आगे कौन सा जवाब आएगा, 48, 6, 416 या 408। तो देखें, सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 2-3 चीज़ें चेक करें। तो ये ताकदार की सीरीज़ है, जुफ्त अदा की इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी और तकसीम ज़रब, इस तरह कोई ना कोई इसमें ट्रिक होती है। तो देखें, 2 + 2 से 44 किस तरह बना, वो इस तरह बना कि 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। तो इस 2 का उन्होंने स्क्वायर लिया, यानी 2 को 2 से 2 का स्क्वायर 2 हो, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। इस तरह इसका जवाब 44 आ गया। आगे देखें, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 ही बनेगा, लेकिन 3 को 2 ज़रब करें तो 6 बनता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 को 3 ज़रब करेंगे, 3 दूना 3 तिया 9, 2 को 2 से ज़रब किया 4 बन गया, 3 तिया 9 बन गया। इस तरह उन्होंने 2 + 3 से 49 बना दिया। तो आगे देखें, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन 4 को 2 से ज़रब करें तो 8 आएगा, लेकिन 4 को हमें 4 से ज़रब करना है, तो 4 को 4 से ज़रब करेंगे, 4 चौका 16, तो हमारा जवाब कितना आएगा, 416। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 416 हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45% ऑफ 300। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 45% 300 का 45% कितना है, 135, 150, 149 या 145। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। आप लोगों को पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि हम सिंपल परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे, 45% तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 300। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, पीछे बचेगा 3 ज़रब 45, 3 को 45 ज़रब करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 असल 4 3 चौका 12 और 13, यानी 135 हमारा जवाब आएगा। यानी 300 का 45% कितना है, 135। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 8 men टेक अ वाटर टैंक 125 वॉल्यूम फिल इन 1 वीक, सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स। तो
तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 8 आदमी एक जो वाटर टैंक है उसका 125 का वॉल्यूम फिल, मतलब कि 125 वॉल्यूम उसका फिल यानी भर सकते हैं 1 वीक यानी एक हफ्ते में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स, यानी 4 हफ्तों में वो 8 जो आदमी है 4 हफ्तों में कितना वॉल्यूम फिल करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 1 वीक में 125 वॉल्यूम फिल होता है, तो 4 वीक्स का हमें बताना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 125 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 5 होगा 20, 0 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 0 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 वीएफ यानी 500 वॉल्यूम फिल होगा 4 वीक्स में। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है कि 3, 8, 18, 38 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इस सीरीज का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें फ़र्क देखना होता है। सबसे पहले 3 और 8 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क, यानी 3 में 5 को जमा किया तो ये 8 बन गया। तो 8 और 18 में फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है, 10 इसमें जमा किया तो 18 बन गया। तो आगे देखिए 18 और 38 में, तो इसमें फ़र्क कितना है, 20 का फ़र्क है, यानी 18 में 20 को जमा किया जाए तो 38 बनता है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि पहले 5 को 5 से जमा करके 10 अगला सब फ़र्क है, 10 को अगर 2 ज़रब किया तो 20, यानी मतलब इस उसका आगे जाकर दुगना हो रहा है, पहले 5 फिर 10 फिर 20, आगे आप लोगों को समझ आगे होगी कि आगे 40 ही इसी में जमा होगा। तो इसका कितना जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 40 माइल्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 1 आवर यानी 1 घंटे में वो 40 माइल्स का सफ़र करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट, यानी 20 मिनट में वो कितना फासला करेगा, 13 मील का, 15 मील, 11 मील या 17 मील का। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 1 घंटे में वो कितना करता है, 40 माइल्स, यानी 1 घंटे में, तो हमें 1 मिनट का मालूम करना होगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 60 के साथ तकसीम कर देंगे। जब इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 0 इशारिया और जहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो 60 को अगर 6 से ज़रब करें तो 360 बनता है। तो 0 ऊपर से 10 में 6 को निकाला तो फिर कितना, 4 और 3 में 40 रह गया। तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 60 को 360 आएगा, यानी इसका जवाब आता है 0.66, यानी 1 मिनट में वो कितना माइल्स का सफ़र करता है, 0.66 वो 1 मिनट में करता है। तो हमें 20 मिनट का बताना है, तो 0.66 को हम ज़रब करेंगे 20 के साथ। तो इसका कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच या पिजन। तो कीवी का मतलब होता है, कीवी भी एक परिंदा है, न्यूजीलैंड का एक परिंदे का नाम है कीवी, और क्रो का मतलब होता है कौवा, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, और पिजन का मतलब कबूतर। तो देखने में तो ये सारे ही परिंदे हैं, लेकिन इनमें से एक मुख्तलिफ कौन सा है वो हमें किस तरह हम बताएंगे, वो इस तरह कि देखें जो इसमें ऑस्ट्रिच है ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, बाकी भी परिंदे हैं लेकिन ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, ऑस्ट्रिच राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ऑड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, किलोग्राम, वेट या मीटर। तो देखें किलोग्राम, वेट, वज़न, वेट का मतलब वज़न, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, लेकिन जो मीटर है ये डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि मीटर ये इनसे वज़न तोला जाता है, लेकिन जो मीटर है इससे मतलब है कि कोई चीज़ नापी जाती है। तो लिहाजा मीटर बाकियों से अनोखा है, बाकियों से ऑड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिन का तल्लक है वो निब के साथ है, तो लेंस का तल्लक किसके साथ होगा। तो देखें पिन मतलब कि पिन की निब होती है, तो उसके जरिए लिखा जाता है, उसके जरिए सारा काम होता है। तो आगे देखिए लेंस, तो लेंस किस में होता है, टेलीग्राफ में नहीं, टेलीकॉम में नहीं, टेलीग्राम में नहीं, तो लेंस जो होता है वो टेलीस्कोप में होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेक्स 4 मिनट्स टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बॉयल 5 एग्स एंड 2 एग्स टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 4 मिनट्स में एक अंडा उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि 4 मिनटों में एक अंडा उबाला जाता है। तो हमें ये बताना है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को इकट्ठा उबालने से, यानी 5 और 2 कितने हो गए 7 अंडों को इकट्ठा अगर उबालें तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, 7 मिनट, 14 या 4 मिनट लगेंगे। ज़ाहिर बात है कि एक अंडे का भी एक अंडा 4 मिनटों में उबल रहा है, तो वही देचकी में या वही मतलब है कि जो भी बर्तन है उसमें अगर 7 अंडे डाल दें एक साथ तो वही सेम ही टाइम लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। 4 मिनट से इसका राइट आंसर बनता है, डी ऑप्शन राइट 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 एप्पल प्राइस 15 रुपीज़, सो हाउ मैनी एप्पल्स इन 120 रुपीज़, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक एप्पल आता है 15 रुपये का,
तो 120 रुपये के कितने एप्पल आएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक एप्पल आता है 15 रुपये, 120 के कितने आएंगे। तो 120 को हम 15 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब मतलब कितना आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फौरी आपको कमेंट बॉक्स में भी हल करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज, ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि एक आदमी है, उसने 70% जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो बेच दिए हैं। आगे कह रहे हैं ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, यानी 70% उसने बेच दिए हैं, 270 आम उसके पास बाकी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव, यानी उसके पास टोटल मैंगो कितने थे। 900, 850, 770 या 950। तो देखें 70% उसने बेच दिए हैं, हमें नहीं पता 70% में कितने आम थे, लेकिन हमारे पास ये पता है कि जो 270 आम हैं ये कितने हैं, ये 30% है। इस बात का हमें कन्फर्म बता, जो 270 आम है ये 30%, क्योंकि उसने 70% बेच दिए हैं। तो पीछे मतलब 30, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 30% पीछे हैं 270, ये हमें कन्फर्म पता है। तो इसी से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे, ताकि एक मतलब है कि मैंगो की प्राइस निकल सके, 1% मतलब मैंगो की प्राइस निकल सके। तो 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9। तो 9 जिसका जवाब आएगा, तो 1% में कितने हैं, 9 मैंगो हैं। तो 70 को 9 के साथ हम ज़रब कर देंगे, 9 सिफर 9 7 63, तो 630 आता है। तो 630 में हम 270 को जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0 7 3 10 0 1 असल 6 2 8 1 9 900, यानी उसके पास टोटल कितने थे, 900 थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि 70% उसे बेच लिए तो 270 कितने हैं, 30% है। 270 को 30% के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 9। तो 9 को हम 70% के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 630। तो 630 में 270 को हम जमा कर देंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 900। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, व्हाट इज़ द डे आफ्टर इज 2 days, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे या वेडनेसडे। तो देखें इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ द यस्टरडे या इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे, यानी यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है उस दिन था फ्राइडे। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डे आफ्टर 2 days, यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, यानी गुज़श्ता जो दिन गुजर गया उसको था फ्राइडे, यानी ये समझ लो कि कल का दिन गुजर गया। तो कल क्या था, कल फ्राइडे था। तो आज क्या है, तो आज सैटरडे है। आज सैटरडे, कल का दिन गुजर गया, कल था फ्राइडे, आज है सैटरडे। तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो आज के बाद कौन सा दिन हो सकता है, आज है सैटरडे, तो कल क्या होगा, संडे होगा, परसों क्या होगा, मंडे होगा, तो इसके आगे क्या होगा, ट्यूसडे। तो 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे हमें ये ऑप्शन भी मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी वो सिलसिला, वो तरतीब बनाएं जिसका सही मतलब बनता हो। तो नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को कोशिश करनी है कंसेप्ट सीखने की। तो वीडियो का आगाज़ करना, देखें पुलिस का मतलब आप लोगों को पता है पनिशमेंट, सज़ा, क्राइम का मतलब जुर्म करना, गुनाह करना, जज का मतलब आप लोगों को पता है, और जजमेंट का मतलब अदालत का फैसला, अदालत का हुक्म। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आएगा क्राइम, जुर्म यानी गुनाह। तो इसका नंबर कितना, इसका नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और सही तरतीब में इसका नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, जो जुर्म करता है, जो गुनाह करता है, उसको पकड़ती है पुलिस, तो पुलिस का नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। तो नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, पुलिस जब जुर्म करने वाले को पकड़ती है तो वो पेश करती है जज के सामने ले जाती है, जज के पास ले जाती है। तो जज का नंबर कितना, जज का नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 3 आ जाएगा। इसके बाद जज के बाद इसका मामला होगा जजमेंट, यानी अदालत जो इसके बारे में फैसला करेगी। तो अदालत जो फैसला करेगी, क्योंकि जजमेंट का मतलब है फैसला करना, अदालत का हुक्म। तो इसका नंबर कितना, इसका नंबर 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट रह जाएगा जब मतलब है कि अदालत फैसला कर लेगी, तो ज़ाहिर बात है अदालत ने कोई ना कोई इसको सज़ा दी होगी, तो इसका नंबर 2 पे आगे पनिशमेंट, तो इसका नंबर पनिशमेंट का नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नीचे सही तरतीब में इसका नंबर 5 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो सही मतलब है कि जवाब बनता है 3 1 4 5 2, तो ये हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है, 3 1 4 5 2। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, 3 1 4 5 2 इसका सही आंसर इसका आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 53/1000। तो बहुत ही सिंपल है कि यानी मतलब है कि इसको हल करने का तरीका यह है कि जो छोटी रकम होती है उसको बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना हो, तो इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आता, तो इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह हल कर सकते हैं, आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। तो जो छोटी रकम है 53, तो यहाँ पर हम 53 को बीच में लिख देंगे और तकसीम करेंगे हम
1000 यानी 1000 के साथ। तो देखें सबसे पहले आप लोगों को पता है 0 आएगा, इशारिया लगेगा, तो यहाँ पे हम सिफर लगा देंगे। फिर भी मतलब 530 आ रहा है, बाहर जो रकम है वो है 1000 तो कम है, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे। तो देखिए अगर 1000 को 5 अरब करें तो 5000 बनता है, तो ये 5300 है, तो क्या आएगा 1000 को 5 अरब करें तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो 5300 से एक 5000 को निकालें, जवाब के पीछे कितना आता है 300 आता है। तो ज़ाहिर बात है फिर हमें मतलब क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 1000 को 3 से ज़रब करें तो 3000 बनता है, तो यहाँ पे 3 यानी इसका जवाब कितना है 0.053 यानी 0.053। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे हम इस तरह हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव मेटल देन आयरन बिकॉज, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, उन्होंने बताया गोल्ड यानी सोना मतलब मोर एक्सपेंसिव या काफ़ी मतलब एक कीमती होता है। तो आप लोगों को भी पता है कि जो सोना मोर एक्सपेंसिव यानी काफ़ी मतलब कीमती, काफ़ी महंगा होता है। तो मतलब जो सोने की धात है ये काफ़ी एक्सपेंसिव यानी काफ़ी महंगी होती है। आगे कह रहे हैं देन आयरन बिकॉज, तो आयरन का मतलब लोहा, तो लोहे के बारे में हमें बताना है। तो नीचे उन्होंने ऑप्शन बताए हुए हैं, ए नंबर पे ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है कि आराइशो आराम वगैरह, या इसका मतलब है कि नक्शो निगार आराइश इसका मतलब बनता है, तो इसको बनाने में मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर बेस्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है इट हैज़ ब्राइट कलर, यानी ये चमकदार कलर का होता है, ये भी इसका सही आंसर नहीं बनता। एवरीबॉडी लाइक इट, यानी हर कोई इसे पसंद करता है, तो ये भी मतलब है कि इसका इतना अथेंटिक इसका आंसर नहीं है। तो नंबर डी पे है इट इज़ रेयर मेटल, यानी मतलब रेयर का मतलब होता है कि बहुत कम मिलने वाली, यानी बहुत ही मतलब है कि बहुत ही कम मिलने वाली चीज़, यानी रेयर मतलब है कि उसको ये कीमती से भी कीमती, यानी जो चीज़ कम मिलती है उसकी कीमत या उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जो इसका डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट इसका आंसर है। इट इज़ रेयर मेटल, यानी जो ये मतलब है कि वो धात है जो बहुत कम मिलती है, कम पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये 5 ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है। देखें ग्रेप्स का मतलब आप लोगों को पता है अंगूर, एप्रिकॉट का मतलब होता है खुबानी, और पेयर का मतलब होता है नाशपाती, फ्रूट का मतलब फल, और बनाना का मतलब केला। तो देखें देखने में तो सारे ये मतलब है कि फ्रूट्स हैं, तो इसमें हमें डिफरेंट कैसे हम पता चलेगा, तो आप लोगों को उम्मीद है कि पता चल चुका होगा। देखें ग्रेप्स, एप्रिकॉट, पेयर और बनाना, ये सारे मतलब है कि फल मतलब अलग अलग ये फल है। लेकिन जो फ्रूट है, फ्रूट का मतलब है फल, ये मतलब जो सारे हैं ये सारे फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी को हम फ्रूट नहीं कह सकते क्योंकि उनके अलग अलग नाम है। लिहाजा इसमें जो बाकियों से डिफरेंट है वो है फ्रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। 4 जमा 24 जवाब इसका 6 आया, 3 जमा 15 जवाब इसका 5 आया, 11 जमा 121 का जवाब कितना आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें इसमें जो बीच में जमा हो, ज़रब हो, नफ़ी हो, तकसीम हो, तो आपने मतलब इस चीज़ को नहीं देखना, आपने मतलब ये देखना है ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। इसमें उन्होंने मतलब कि ज़ाहिर बात अगर 4 को 24 में जमा करें तो जवाब 28 आता है, लेकिन उन्होंने 6 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात इसमें कोई और ट्रिक यूज़ की गई है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 4 को अगर 6 से ज़रब करें तो बीच में 6 चौका 24 आता है, हालांकि बीच में अलामत है जमा की, लेकिन ज़रब हो रहा है। तो आपने मतलब हर चीज़ इस तरह का ये जो लॉजिक यानी ये जो मंतक के ये जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं लॉजिक के, ये मतलब है कि इसमें आपकी सेंस ही वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखें इसमें 4 को अगर 6 ज़रब करें ये 24 बनता है, 3 को अगर 5 ज़रब करें ये 15 बनता है। तो इसी तरह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी 11 को 21 के साथ अगर ज़रब करेंगे तो ये 121 आएगा, तो 11 को 11 से ज़रब की जाए 121 आता है। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है बी ऑप्शन 11। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, डिवाइड द मिडल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर्स, आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6 7। ये बहुत 2-3 लाइनों की स्टेटमेंट से आप लोगों ने घबरा नहीं जाना। देखें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वो सिंपल कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों को नंबर दिए गए हैं इस सारे नंबर को ऐड करो यानी जमा करो। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले वो ऐड कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले मतलब ऐड करते हैं, जमा करते हैं। 1 और 2 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 21 और 7 28, यानी ये इसको ऐड किया तो कितने बने 28 बने। तो आपने याद रखना है टोटल इसको जमा किया तो कितने बने 28 बने। आगे करें डिवाइड द मिडल नंबर, आगे करें डिवाइड यानी तकसीम करो मिडल नंबर के साथ। तो ये मिडल का मतलब होता है दरमियान वाला नंबर। तो देखें ये 3 और ये 3, तो बीच में दरमियान वाला नंबर 4 बचा। तो हमें समझ आ गई कि 4 के साथ मतलब क्या करना है, मिडल वाले नंबर के साथ मतलब डिवाइड यानी तकसीम करना है। तो पहले हमारे पास जवाब कितना आया था 28 आया था, तो 28 को हमें 4 के साथ तकसीम करना है। तो 4 5 चौका 20 6 चौका 7 चौका 28, इसका जवाब कितना है, इसका जवाब आता है 7। तो आपने ये 7 जवाब याद रखना है। 7 हमारा मतलब है कि आ चुका है। आगे कह रहे हैं पहले हम ऐड भी कर चुके हैं और डिवाइड भी कर चुके हैं, मिडिल नंबर से हमारा जवाब कितना है 7 आया। नेक्स्ट कह रहे हैं मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर्स
आंसर विल बी, यानी आप मल्टीप्लाई अगर करोगे सेकंड नंबर के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए जो इसमें सेकंड नंबर है, यानी ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, इसमें जो सेकंड नंबर है वो है 2, इसमें जो सेकंड नंबर है वो है 2। तो लिहाजा हमें क्या करना है, हमारा जवाब आया था 7, 7 को मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर के साथ, सेकंड नंबर है 2, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 ज़रब 2 आप लोगों को पता है इसका जवाब कितना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 14 इसका जवाब आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ क्रीप इज टू कप देन ग्रीन इज टू, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ये जो CRWP क्रीप का से कप बना है, CRWP से तो कप बना है, आगे GRWN से ग्रीन, जो ग्रीन बनता है इससे क्या बनेगा, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, गैप, ग्रास, गन, जग। तो आप लोगों को देखें इसमें उन्होंने सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना होगा कि जो क्रेप से कप किस तरह बना है, तभी हम ग्रीन का जवाब बता पाएंगे, वैसे इसके अलावा हम जवाब इसका नहीं बता सकते। तो देखें जो उन्होंने क्रीप का उन्होंने कप बनाया वो इस तरह बनाया कि उन्होंने ये किया कि सी शुरू में है तो सी यहाँ पे उन्होंने शुरू में ले लिया, और एंड पर पी है तो उन्होंने पी ले लिया, तो बीच में है RW से उन्होंने यू बना दिया, इसी तरह उन्होंने कप बनाया है। तो सिंपल हम इस तरह यही मतलब है कि जो ट्रिक है वो हम आजमाएंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मतलब है कि जी आएगा, तो यहाँ पे हम मतलब है कि जी लिख लेते हैं। उसके बाद एन, तो यहाँ पे मतलब है कि एन पर एन है, तो बीच में RW है, तो RWA से पीछे क्या बना था, यू बना था, अभी भी यू ही बनना है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, लिहाजा हमारा इसका राइट आंसर बनेगा गन। वैसे मतलब है कि ग्रीन सब्ज़ होती है, तो ग्रीन का सब्ज़ मतलब कलर को कहते हैं ग्रीन, तो ग्रास भी ग्रीन होती है, लिहाजा ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसका कंसेप्ट सीखना है, इससे मतलब इसका जो कंसेप्ट होगा वही मतलब है कि उसको इस्तेमाल करके हम ग्रीन का जवाब बता पाएंगे। तो लिहाजा इसका जो राइट आंसर बनता है गन बनता है। उम्मीद है कि इसका जवाब आपको समझ आई होगी। पहले शुरू में सी ले लिया, एंड पे पी ले लिया, बीच में RW से उन्होंने यू बना दिया। इसी तरह हमने भी शुरू से जी ले लिया, एंड से एन ले लिया, और RW से पीछे क्या बना था, यू बना था, अभी भी यू ही बनना है, तो GUN गन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विद 3, 4 एंड एंडिंग विद 6 विल बी। तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी वो कह रहे हैं कि छोटे से छोटे 5 मतलब एक डिजिट 5 अदर लिखो जो कि स्टार्ट हो, बिगिनिंग मतलब कि जो स्टार्ट हो 3, 4 से, और उनकी जो एंडिंग हो 6 पर। तो ये हमें मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। तो सिंपल है, मतलब कि बिगिनिंग यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3, 4 से, यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर लिख देंगे 4, तो एंड उसकी हो 6 पर, एंड उसकी हो 6 पर। तो नंबर हमने कितने करने हैं, 5 करने हैं। हमारे पास नंबर पहले 2 हो चुके हैं, एंड हमने 6 पर करने हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, पूरे नंबर के हैं, पूरे नंबर 3 हो चुके हैं, लिहाजा मतलब 3, 4 आगे हम 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 से मतलब कि ज़्यादा अगर 1 लगाएं, 2 लगाएं तो फिर उसका मतलब स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। हमें स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटे 5 डिजिट हमें बनाने हैं। तो लिहाजा इससे छोटे मतलब 5 डिजिट इन मतलब जो उन्होंने बताया हुआ है कि 3, 4 से शुरू करना है और 6 पर ख़त्म करना है, तो इससे छोटे हमें कोई और तरीके से हम नहीं बना सकते। लिहाजा हमारा जवाब कितना आएगा, 34,006। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि 3, 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद मतलब हमें 6 डिजिट बनाने हैं, तो 7, 2 0 लगा के एंड पर 6 आ जाएगा। तो एंड हमें करनी है 6 पर, शुरुआत करनी है 3, 4 से, तो बीच में 2 0 लगा दिए, तो हमारे मतलब छोटे से छोटे 5 डिजिट नंबर मिल गए। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन पे। लिहाजा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड इफ द नंबर्स ऑफ फिल इज इन 420 द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में यानी एक कमरा इम्तिहान में 65% मतलब है कि टोटल एग्जामिनेशन पास, यानी 65% टोटल में से 65% जो एग्जामिनेशन जो इम्तिहान देने वाले हैं वो पास हुए हैं। अच्छा आगे वो कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन 420, वो कह रहे हैं कि वो फेल हुए हैं, 420 फेल हुए, 65% वो मतलब कि पूरे जिन्होंने इम्तिहान दिया है उनमें से 65% पास हुए हैं, 420 फेल हुए हैं। आगे कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि टोटल मतलब कितने स्टूडेंट्स ने मतलब एक इम्तिहान कंडक्ट किया था, इम्तिहान दिया था, कितने मतलब एक स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे उन्होंने 65% बताए हुए हैं, तो आप लोगों को पहले भी पता होगा परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, चाहे 100 की निकालनी हो, 200 की, 400 की, 600 की, 6 लाख की, 6,000, जितनी भी निकालनी हो, परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। तो देखें 65% तो मतलब है कि पास हुए हैं, तो बाकी जो 420 हैं ये तो हमें कन्फर्म पता चल गया, तो ये कितने हैं, ये 35% है, यानी 35% है, ये तो हमें कन्फर्म पता है। तो 35% मतलब है कि 420 है। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने 420 को 35% के साथ क्या करना है, 35% के साथ मतलब है कि 420 को 35% के साथ हम तकसीम करेंगे। तकसीम करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तकसीम करने से हमें ये होगा कि हमें 1% में कितने मतलब है कि स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो जितनी मतलब है कि इसका जवाब आएगा उसको जवाब को हम ज़रब करेंगे
65% के साथ, तो उसका जो जवाब आएगा उसमें से हम ऐड कर देंगे 420 को, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी कि 420 को 35% के साथ तकसीम करना है, उसका जो जवाब आएगा उसको 65 के साथ करना है ज़रब। तो ज़रब मतलब ज़रब का करने के बाद जो जवाब आएगा उसको उसमें हमें ऐड कर देना है 420 को, तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि नीचे ऑप्शन दिए इनमें से हमें एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ, वो कौन सा है। देखें, टैंक, पिक्चर, रिवर, वेल और वाटर। तो देखें, टैंक का मतलब यानी टैंक जिसमें पानी मतलब है कि हम स्टोर करते हैं। पिक्चर का मतलब है कि घड़ा वगैरह होता है। तो रिवर का मतलब दरिया, वेल का मतलब चश्मा, कुआं, और वाटर का मतलब पानी। तो देखिए सभी में मतलब है कि अगर टैंक, पिक्चर, रिवर और वेल की बात करें तो सभी में पानी स्टोर होता है, पानी जमा होता है। लेकिन जो वाटर है मतलब कि ये मतलब बाकियों से अलग अलग है, वो इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि सभी की अगर मैं बात करें तो पानी ही स्टोर होता है, लेकिन सभी को हम वाटर यानी पानी नहीं कह सकते। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन होगा वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 men टू दिस वर्क। यानी सिंपल क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 20 आदमी मतलब एक बिल्डिंग को 40 दिनों में तामीर करते हैं। 20 आदमी एक बिल्डिंग को 40 दिनों में तामीर करते हैं, तो 10 आदमी उस बिल्डिंग को कितने दिनों में तामीर करेंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप सेम इस तरह हल करेंगे, इसमें कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 20 ज़रब कर देंगे 40 और नीचे 10 मेन मतलब इसका हम कितने देर में करेंगे वो नीचे आ जाएगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा 10 एकम 10, 10 चौका 40, 4 को 20,000 करेंगे, 20 चौका 80। तो ये हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कन्फर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें फाइंड द हमें एवरेज मालूम करनी ऑल प्राइम नंबर की जो बिटवीन है 30 और 50 के। तो एवरेज का आप लोगों को पता होगा, तो इसमें जो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है ये जो कि पूरे तकसीम ना हो, किसी भी रकम से पूरे तकसीम ना हो। तो प्राइम नंबर 30 और 50 के जो दरमियान है उसकी हमें एवरेज मालूम करनी, सिंपल क्वेश्चन है। तो 30 और 50 में जो प्राइम नंबर कितनी है, सबसे पहले तो आ जाएगा 31 प्राइम नंबर है, और 33 नहीं है, उसके बाद चौथे 35 भी नहीं है, 37 प्राइम नंबर है। 37 के बाद 39 भी नहीं है, 41 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद जो 43 भी प्राइम नंबर है, 43 के बाद 44 45 नहीं है, 46 47 भी प्राइम नंबर है। अगर देखें 49 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 50 और 30 के दरमियान बताना है। लिहाजा हमारे पास कितने नंबर निकले हैं, 31 37 41 43 47, यानी 5 नंबर निकले हैं। तो क्या करेंगे, ये जो नंबर आप लोगों को बताए हैं ये 5 नंबर थे, तो इनको जमा करके 5 के साथ हम तकसीम कर देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा ये भी आप कमेंट में